सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रज्ञान। स्वागत करता हूँ फिर से अपनी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यानी कि जो इससे पहले वाली वीडियो है वो पार्ट सेकंड था और इस वीडियो का ये पार्ट थर्ड है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम उसी ही स्ट्रक्चर को, इस वाले को हम पूरा करते हैं, यानी कि इस टेबल को हम कम्प्लीटली बनाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो हमने पिछली वाली वीडियो में सिर्फ यानी कि 5 रो और 6 रो तक ही से सोल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने कोड पर, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारा पहला वाला कोड है जो हमने इसे बनाया था और इसकी जो सारी CSS यहाँ पर हमने लगाई थी। तो इसे मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो कैसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने यहीं तक, यहाँ पर तक, मतलब जो जहाँ तक ये बना हुआ है वहीं तक हमने सोल्व किया था, यानी कि चौथी रो तक इसे हमने सोल्व किया था। तो इसे हम कम्प्लीटली बनाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। तो अब हम यूज करने वाले हैं 5वीं रो को, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अंदर हमें 3 इमेज और लगानी होंगी, यानी कि एक रो लेनी है, यानी कि पहले एक रो बनानी है, फिर उसके अंदर 3 कॉलम बनाने हैं, यानी कि पहले पहली डिव, फिर उसके अंदर 3 डिव और हमें यहाँ पर यूज करनी होंगी। तो आइए देखते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर जो देख लेता हूँ कि हमारी जो विड्थ है वो तो सेम है, बट हाइट तो उसकी 100 पिक्सल की है। तो यहाँ पर आपको डिप का यूज करना होगा इसके अंदर, सबसे नीचे वाले से ऊपर वाले में, यानी कि जो हमारी मेन डिप के अंदर ही यूज करेंगे। तो डिप का यहाँ पर आपको लिख देना है, जैसे मैंने यहाँ पर डिप दिया और इसे हम क्लास दे देंगे रो 5। तो सिंपल यहाँ पर आप रो 5 का यूज करना है। तो मैं यहाँ पर रो 5 को यहाँ से यूज कर लेता हूँ एक बार, और इसे यहाँ पर आकर आप क्लास दे सकते हो। तो सिंपली यहाँ पर आप डॉट लगाकर क्लास देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने रो रो को यूज किया था रो 5 को, तो उसके अंदर हम यूज करने वाले हैं। तो विड्थ देनी है आपको सबसे पहले 100 पिक्सल की, यानी कि 1000 पिक्सल की, और हाइट देनी है आपको 100 पिक्सल की। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इतना यूज किया। आप बैकग्राउंड कलर यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर यूज करने वाला हूँ वो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो मैं येलो ले सकता हूँ। तो येलो ग्रीन ले लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैं येलो ग्रीन लिया, जैसे ही मैं सेव करूंगा और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आ रहा है। तो आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो हमने इसे यहाँ तक बनाया। अब इसके अंदर हमें 3 डिव और बनानी होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिव का यहाँ पर यूज करना है। तो एक इसके अंदर, यानी कि 5वीं रो के अंदर ही हमें 3 डिव और बनानी है। तो सिंपल यहाँ पर आपको डिव, यहाँ पर आप डिव का यूज करोगे। तो मैं यहाँ पर 3 डिव और ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर 3 डिव का और यूज किया, और यहाँ पर मैं मल्टीपल टाइम कर्सर का यूज कर सकता हूँ, कंट्रोल दबाकर। आप जहाँ पर भी क्लिक करोगे कर्सर, वहां पर आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लास देनी होगी, और रो यहाँ पर मैं 5 दे देता हूँ, क्योंकि रो 5 के अंदर ही हमें कॉल बन कर यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कॉल बन लिया। कॉल बन लेने के बाद अब यहाँ पर हमें लेना होगा 2। तो इसी के बाद अब हमें लेना होगा यहाँ पर 3। तो हमने इस तरीके से यहाँ पर यूज किया, और इसके बाद यहाँ पर हम रो, यानी कि अब हम रो 1 को यूज करने वाले हैं, यानी कि इससे यहाँ पर रो 5 के अंदर कॉल 1 को यहाँ पर अब यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देना होगा डॉट, और यहाँ पर आप लगा सकते हो इसकी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको विड्थ देना होगा, जो कि यहाँ पर विड्थ जो है इसकी, वो यहाँ पर विड्थ एक बार हम देख लेते हैं कि कितनी विड्थ है, यानी कि तो यहाँ पर 330 है। तो बट यहाँ पर ये जो हम कैलकुलेशन करते हैं 100 पिक्सल से डिवाइड करेंगे 330 को 3 बार। तो यहाँ पर ये जो इन सबको हम कंबाइन करेंगे तो 300 330 तो यहाँ पर जो होने वाला है वो 990 पिक्सल यहाँ पर होने वाला है। बट यहाँ पर हमारा जो 10 पिक्सल है वो यहाँ पर कम रह जाएगा। तो इसे हम डिवाइड कर लेंगे। इसे भी मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, यानी कि 333.5 को, इस वाले को यूज करूंगा। और लेफ्ट राइट वाले को लेते हैं, जो हमारा बीच वाला है, यानी कि मिडिल वाला है, उसे हम 333 ही रख देंगे पिक्सल का विड्थ। बट हाइट तो हमारी सेम है, तो सेम ही करेंगे। तो सबसे पहले हम हाइट को दे देता हूँ मैं 330.5। ये जो कैलकुलेशन होती है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम कैलकुलेशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। कैलकुलेशन यहाँ पर आपको आनी चाहिए कि कितनी विड्थ यहाँ पर है, कितनी है। तो इसी के थ्रू हम अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं और अच्छी वेबसाइट भी बना सकते हैं इसी के थ्रू। और तो सबसे पहले यहाँ पर आप हाइट दे सकते हो 100 पिक्सल की। तो सबसे मैंने यहाँ पर मैंने हाइट भी लिया, और बैकग्राउंड कलर ले सकते हो आप यहाँ पर, जैसे मैं रेड का यूज कर लेता हूँ। और इसी के थ्रू यहाँ पर मैं इन तीनों पर यही वाली अप्लाई कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बार यूज किया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार और पेस्ट करना है।
तो सिंपल यहाँ पर आपको 2 कर लेना है और यहाँ पर मैं इसे 3 कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 3 किया, बट यहाँ पर बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड को यहाँ पर सिंपल मैं बैकग्राउंड का कलर ले लेता हूँ येलो ग्रीन ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं इस वाले को ले लेता हूँ ब्लू। तो सिंपल यहाँ पर मैं ब्लू का यूज़ करूँगा। तो सिंपली मैंने ब्लू का यूज़ किया और जो हमारी तीसरी वाली थी इसे पॉइंट में यहाँ से मैं हटा दूंगा, क्योंकि हमारी जो पूरी विड्थ होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर सेव किया मैंने और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा जो आउटपुट है वो नीचे को ही आ गया है। बट यहाँ पर हमने फ्लोट लेफ्ट देना होगा, तभी हमारा प्रॉपरली यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो आएगा। तो सिंपल यहाँ पर आपको यूज कर सकते हो और यहाँ पर भी मैं एक फ्लोट लेफ्ट का यूज करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर आप फ्लोट लेफ्ट का यूज करोगे। सिंपल फ्लोट लेफ्ट का मतलब है वो अपने पेरेंट पर ही चले जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर वो इस टाइम तो ये अपने पेरेंट पर है, बट जैसे ही मैं फ्लोट लेफ्ट करूंगा तो ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा आउटपुट है वो सेम आ चुका है। बट यहाँ पर हमें अब इमेज लगानी होगी। तो इमेज को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इमेज टैग का यूज करना होगा। तो मैं सिंपली यही वाली इमेज को यूज कर लेता हूँ जो मैंने ऊपर यूज कर रखी है। तो सिंपल यहाँ से मैं एक बार इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे फर्स्ट वाले के यानी कि फर्स्ट वाले के अंदर आकर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर भी थर्ड वाले के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर सेकंड वाले के अंदर भी यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना होगा जो इसकी विड्थ है वो यहाँ पर आपको जितनी आपने ऊपर दे रखी है वहीं पर भी यहाँ पर भी आपको इतनी देनी है, यानी कि 300.5 पिक्सल की यहाँ पर मैंने ले रखी है और इसी के थ्रू यहाँ पर आपको हाइट देनी होगी 100 पिक्सल की। तो अब मैं इसे जो मैंने विड्थ दे रखी थी वो 300 पिक्सल की थी और हाइट तो सेम ही है। तो मैं यहाँ पर हाइट को इतना ही यूज करूंगा और इसे मैंने जो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने हाइट इसे विड्थ दी थी 300.5 की और इसे मैं हाइट दे सकता हूँ 100 पिक्सल की, क्योंकि इसकी इतनी थी। जो मैंने यहाँ पर ले रखा है यानी कि 330.3.5 की यहाँ पर विड्थ है दोनों में, बट यहाँ पर बीच वाले की 333 है पिक्सल की। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सेव करना पड़ेगा और यहाँ पर मैंने सेव तो करना है, बट यहाँ पर जो फाइल का यानी कि जो इसका इमेज का जो टाइप है वो JPEG है। आप इसके इमेज का नाम देते हो इमेज टैग के अंदर, फिर उसका डॉट लगाकर आप उसकी टाइप देते हो कि किस टाइप की यहाँ पर हमारा जो इमेज है वो है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेव करूंगा और फिर से यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा जो इमेज है वो यहाँ पर भी लग गई है। अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो यानी कि 6वीं रो है वो यहाँ पर क्या क्या है। उसके अंदर होम, अबाउट, कोर्स एंड गैलरी और कॉन्टेक्ट अस है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम इसे भी बनाते हैं 6 रो को। तो यहाँ पर आपको आ जाना है सबसे कोड के अंदर। जैसे मैं यहाँ पर कोड के अंदर आऊंगा और यहाँ पर आपको नीचे वाली से ऊपर वाली डिप के अंदर आना है, तो यहाँ पर आपको एक डिप और बनानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज करूंगा एक डिप को। तो मैंने यहाँ पर डिप का यूज किया। यूज करने के बाद यहाँ पर मैं क्लास दे देता हूँ रो 6 नाम से। तो सिंपल यहाँ पर मैं रो 6 नाम से मैंने यहाँ पर क्लास दी, यानी कि मैंने यहाँ पर क्लास दे दी। और इसके बाद यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं होम का यूज करूंगा। तो सबसे पहले होम और उसके बाद था हमारा अबाउट। तो यहाँ पर मैं अबाउट का यूज करूंगा। तो यहाँ पर हमने पाइपलाइन का तो यूज नहीं किया, बट यहाँ पर हमें पाइपलाइन को यूज करता हूँ और फिर से यहाँ पर मैं अबाउट का यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैंने अबाउट का यूज किया और यहाँ पर मैं पाइपलाइन का यूज करूंगा फिर यहाँ पर हम कोर्स यानी कि कोर्स का यूज करना है। पाइपलाइन का यहाँ पर आप यूज करोगे और यहाँ पर आप गैलरी सिंपल यहाँ पर आप गैलरी का यूज करोगे। तो मैं यहाँ पर गैलरी का यूज किया, फिर से यहाँ पर पाइपलाइन लगाना है और कॉन्टेक्ट अस लिख देना है आपको। सिंपल कॉन्टेक्ट और यहाँ पर आपको लिखना होगा अस। तो मैंने यहाँ पर इतना किया, मैं इसको तो यूज नहीं किया, बट यहाँ पर आपको डॉट लगाकर क्लास यूज करना होगा रो 6। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रो 6 का यूज करूंगा, फिर उसके अंदर फॉन्ट यहाँ पर आप यूज कर सकते हो फॉन्ट साइज यानी कि 30 पिक्सल का मैं यहाँ पर यूज करूंगा। और उसकी जो यानी कि कलर है यानी कि कलर प्रॉपर्टी का यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। तो कलर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी का यूज कर ब्लैक ही रहने देना है आपको। तो सिंपल यहाँ पर मैं ब्लैक का ही यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर स्काई ब्लू का यूज कर लूंगा। इतना करने के बाद मैं जैसे सेव करूंगा और मैं यहाँ पर आपको रन करके दिखाऊं यानी कि रिफ्रेश करके दिखाऊं
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो थोड़ा सा यानी कि लेफ्ट के अंदर ही आ रहा है। तो बट यहाँ पर हमें सेंटर में करने के लिए आपको सेंटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर देना हुआ। तो सिंपल यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन यहाँ पर आप सेंटर दे सकते हो। सेव करूंगा और मैं जैसे यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है वो सेम आ गया है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने बनाया था ये, और आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर भी ये बनकर आ गया है। जो हमने यहाँ पर पिक्चर्स के अंदर देखा था वो यहाँ पर हमने कम्प्लीटली कोडिंग कर कर यहाँ पर बनाया है। तो आप इसका देख सकते हो कि किस तरीके से हमने इसे बनाया है। तो हम इसे और भी अच्छा बना सकते हैं। इसे आप बोल्ड कर सकते हो और इसका जो आपका यूज कर कर एक अच्छा सा बना सकते हो, स्ट्रक्चर बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, एक अच्छा सा वेब पेज भी आप यहाँ पर बना सकते हो डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगाकर। और हमने हमने यहाँ पर जो सारी सीएसएस प्रॉपर्टी देखी तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने यहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर यूज किया है। तो इसी के थ्रू हमने बस इतना देखा कि हमने पिक्चर्स के अंदर लिया था वो यहाँ पर हमने कम्प्लीटली बना दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।